आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। आज स्टूडियो के अंदर परम ज्ञानी, ध्यानी, अनुभवी, जगत कल्याण करने वाले, जिन्होंने जीवन का मिशन ही बना रखा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जगत के लोगों का कल्याण करना है, लोगों के अंदर भ्रांति उसको दूर करके उसको सच्चा इंसान बनाना है, और 1000 साइंटिस्ट बनाने का आपने लक्ष्य बनाया। 17 साल की उम्र से आज 62 के हो रहे हैं, तो सारा जीवन पूरा 24 घंटे जगत कल्याण के अंदर लगाते हैं। जगत कल्याण कैसा? कुदरती रचना और कुदरत के कानून की आप व्याख्या करते हैं। उससे क्या देना चाहते हैं? उससे हमें देना चाहते हैं सनातन सत्य। और वो क्यों देना चाहते हैं? हर प्राणी को शाश्वत सुख, ब्लिस मिले, जो कि मुक्ति की अवस्था होती है, उस अवस्था तक आपको ले जाना चाहते हैं, नींव डालना चाहते हैं। तो ऐसे स्वामी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी बाल पीढ़ी, देश का निर्माण करने वाली बाल पीढ़ी है, और इस बाल पीढ़ी में से कोई पंडित जवाहरलाल, कोई इंदिरा गांधी और कोई नरेंद्र मोदी और मोरारजी देसाई जैसे निकलेंगे, क्योंकि ये पौध है। अगर पौध का सिंचन सही किया जाता है तो वह पौधा बड़ा होकर पेड़ और वट वृक्ष बन जाता है, और कहीं पौधे के सिंचन में भूल है तो वह आगे जाके वट वृक्ष नहीं बन सकता, कमज़ोर हो जाएगा। यानी बच्चों की जो नींव सही लग जाती है तो बच्चे आगे जाकर के महान बन सकते हैं, अच्छे सिटीजन बन सकते हैं। तो आजकल बच्चों का जो वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है, हालांकि माता पिता की भी उसके अंदर मैं गलती मानता हूँ, क्योंकि बच्चे आज संस्कारित क्यों नहीं हो रहे हैं कि माता पिता स्वयं संस्कारित नहीं हैं। वो आशा तो कर रहे हैं बच्चों से कि वो संस्कारी बने, और खुद वो आपस में लड़ते हैं। खुद जो है सारा समय जो मोबाइल पे लगाते हैं, बच्चों को प्रेम प्यार उस पर ध्यान नहीं देते, संभालते नहीं। लेकिन फिर भी चलिए उसको हम थोड़ा अलग रखते हैं। तो आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो नई पौध है, जिसके अंदर बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, तो उस अवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है, बहुत सरल तरीके से उनको भी अध्यात्म विज्ञान बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। आध्यात्म विज्ञान पूरी सृष्टि को वास्तविक दृष्टि से बदलना चाहते हैं, और ये वास्तविक दृष्टि है कि हर इंसान को पहले ये समझना चाहिए कि ये मन वचन काया से बना हुआ जो मेरा स्वरूप है, और मन वचन काया से चलता हुआ मेरे जो जीवन है, और मन वचन काया से जुड़ी हुई साधन संपत्ति सत्ता और साधनों की अवस्थाएं हैं। ये अवस्था को हमको सबको आज नहीं तो कल कुदरती रचना के रूप में देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हमारे भारतवर्ष के अंदर पहले संस्कार थे, अतिथि देवो भव, यानी हम अननोन पर्सन को वेलकम करके, इनको खाने पीने रहने की सुविधा देकर, इनको आगे जाने की सहायता भी करते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति थी। उस समय हमारी सोच अपने मन वचन काया तक सीमित नहीं थी, स्वार्थी नहीं थी, और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना,
लक्ष्मी प्राप्त करना, साधन प्राप्त करना, भौतिकता प्राप्त करना वो नहीं था। उस समय वैल्यू थी प्रेम, मैत्री, करुणा, हेल्प, किसी को हेल्प करना, किसी के लिए सोचना, किसी को कोई भी प्रकार की सहायता करना, कोई भी प्रकार की। ये हमारे मानव जीवन का उस समय लक्ष्य था। और इस समय हिंदुस्तान के अंदर लोगों के अंदर मानवता काफ़ी हद तक बहुत हाई लेवल की थी। और इसीलिए अभी जितने इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, जितनी फैसिलिटीज़ हमारे पास है, जितने खाने का साधन हमारे पास है, जितनी सुविधाओं घर से लेके, इंस्ट्रूमेंट से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, जितने रास्ते से लेके, हॉस्पिटल से लेके, स्कूल कॉलेज से लेके हमारे पास जो सुविधाएं हैं, ट्रेन, प्लेन, बस, कार, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, ये सुविधा पहले आज से कम 100, 200, 300 साल पहले नहीं थी। मगर आज से भी ज़्यादा उस समय लोग सुखी थे, फिजिकली एंड मेंटली प्लस इकोनॉमिकली। क्योंकि हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते रहती थी और काम ही उनका मंत्र था। अपने आप स्वास्थ्य अच्छा हो जाता था और काम में मन लगाने से अपना मन इधर उधर घूमता नहीं था और इसीलिए उसका मनोबल भी मजबूत था। दूसरी बात, जीवन जीने की जो आवश्यकता थी वो इतनी कम थी ताकि वो कम साधन में भी दूसरे को हेल्प करने के लिए सोचते थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते थे। और इसीलिए उस समय के इंसान हर समय सुखी, आनंद, फिजिकली कहो, मेंटली कहो, इकोनॉमिकली कहो, वो फील करता था। आज क्या हो गया, इतने सारे साधन होने के बावजूद, इतनी सारी संपत्ति होने के बावजूद, इतनी घर में फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, इतने ट्रांसपोर्टेशन के साधन इजीली अवेलेबल होने के बावजूद, इतनी पढ़ाई लिखाई और पैसा मिलने के बावजूद भी आज इंसान सुखी नहीं है। न फिजिकली सुखी है, अनफिट है, न मेंटली सुखी है, कंफ्यूज है, न इकोनॉमिकली सुखी है, इच्छाएं बहुत है। अभी आप देखो, प्रश्न दृष्टि का है, प्रश्न साधन का नहीं है। प्रश्न सोच का है, प्रश्न अवस्था का नहीं है। मगर ये पूरी रिवॉल्यूशन जो हुई, क्यों हुई? क्योंकि आज सेंटर के अंदर हर व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी और स्टेटस सेंटर में आ गया। पहले सेंटर में था मानवता, प्रेम, मैत्री, करुणा और काम करना, कम से कम साधनों से जीना, तो लोग सुखी थे। तो कहने का मतलब यह है, हमको सोच बदलनी पड़ेगी। संजोग तो वही के वही रहेंगे, साधन भी वही के वही रहेंगे, संपत्ति भी वही की वही रहेंगी, एजुकेशन भी वही का वही रहेगा। हमको ही अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। कैसे बदली जाएगी? हमको अपने आवश्यकता को बहुत लिमिटेड बनाना पड़ेगा, अपनी जरूरत को कम करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए हेल्प के लिए सोचना पड़ेगा और अपने जीवन को भौतिकता से नापना नहीं चाहिए। हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारी क्वालिटीज क्या है, हम कैसे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, पर काम करके, हेल्प करके, यही हमारी सोच हमको बदलनी पड़ेगी। आज क्या करते हैं, हम फिजिकल काम नहीं करते,
बौद्धिक काम ज़्यादा करते हैं, जिससे साधनों का यूज कर सकते हैं और पढ़ाई करके पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। मगर जिंदे व्यक्तियों के साथ एडजस्ट होने की कला धीरे धीरे लुप्त हो गई। आज घर के अंदर 2 व्यक्ति है, उसमें भी क्लेश, फिर 2 बच्चे आते हैं, इससे और क्लेश बढ़ जाता है। इससे छुटकारा तो मैं पा नहीं सकता हूँ, बाद में मेहमान आ जाते हैं तो हमारा जीवन डिस्टर्ब हो जाता है और इस समय मैं इन अवस्थाओं को संभाल नहीं पाता हूँ। तो मेरे को लगता है 4 व्यक्ति तो हमारे घर के अंदर, हम 2 और हमारे 2, वो तो कंपलसरी है। मगर बाकी जो लोग आते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो या नेबर हो, मगर वो हमको पसंद नहीं होता है। कब जाते हैं, यही हमारी सोच रहती है, क्योंकि हमारे ऊपर शारीरिक और मानसिक लोड बहुत बढ़ गया है, अनबेरेबल हो गया है। और आज हर इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, अड़पन इंसान, मैरिज वाला, अनमैरिज वाला, बच्चे वाला, बिना बच्चे वाला, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, साधु है, संसारी है, सब लोग कंफ्यूज है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि जीवन की कीमत क्या है। अवर शरीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, शरीर हम नहीं है। जैसे कार इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है, जो पैसा इंस्ट्रूमेंट है, संसार की हर चीज इसको हम खरीद पाते हैं। मकान है इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम रह पाते हैं। ऐसे शरीर इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कर्मों के भुगतान कर पाते हैं। और जैसे कर्म खत्म हो जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट को जला दिया जाएगा, हम नहीं जलने वाले हैं। अगर हम जलेंगे तो पुनर्जन्म कैसे होगा? फिर नेक्स्ट बर्थ में कर्मों के भुगतान कैसे करेंगे? तो शरीर को हम इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं, शरीर को हम मानते हैं, मैं हूं मानते हैं। कार को इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, मकान को इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, साधनों को इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, पैसे को भी इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, शरीर को इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं। शरीर को मानते हैं हम शरीर है, मेरा शरीर है और हम शरीर है। बस ये गलती हो गई और इसीलिए हमारा शरीर, हमारी सोच के अंदर से जो सेंटर पॉइंट था, मैं आत्मा हूँ, वो निकल गया, मैं शरीर हूँ, वो आ गया। तब से हिंदुस्तान में पजल शुरू हो गया और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम पजल में ही पैदा होते हैं, पजल में ही जीते हैं और पजल में ही मरते हैं, क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट शरीर है। और कुदरत का कानून बिल्कुल साफ है, आप जब पैदा होंगे कुछ भी लेकर नहीं आने का है और आप मर जाओगे तो कुछ भी लेकर जाना नहीं है आपको, इट इज कंपल्सरी। और जो भी आपने पाया है संपत्ति के रूप में, साधन के रूप में, सत्ता के रूप में, शब्दों के रूप में, वो छोड़कर ही जाना है। इंक्लूडिंग योर डिग्री एंड योर एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेटिव ट्रूथ, प्रोफेशनल ट्रूथ, वो भी छोड़ के जाना है, ले नहीं जा सकते हो। और इसीलिए इस अवतार में एक व्यक्ति एमडी बनी है, डॉक्टर बनी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 40 साल की प्रैक्टिस करता है, फिर वो 5 साल के बाद गुजर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर जब बालक बनता है फिर इसको बाल मंदिर में ही जाना है। तो पहले का ज्ञान कहाँ गया? पहले की संपत्ति कहाँ गई? पहले के संबंध कहाँ गए? सब छूट जाता है और कुदरत हमारी सोच के ऊपर हंसता है। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा क्यों मानते हो? ये शरीर जो पंचभूत से बना है वो भी तो हमारा है, कुदरत कहता है। और आपको जो जीवित रखते हैं, हवा पानी खुराक, वो भी तो हमारा है, कुदरत कहता है। और कर्म के भुगतान के हर संजोग वो भी कुदरत देखता है, देता है हमको नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, थोड़े समय के बाद क्या होने वाला है। तो हमारी दृष्टि, सोच, समझ बदलनी पड़ेगी अगर हमको वास्तव में सच्चा सुख प्राप्त करना है,
सच्ची मानवता प्राप्त करनी है, सच्चा प्रेम प्राप्त करना है, सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करना है, हमारी कैरेक्टर को अच्छा बनाना है, हमारी सोच को दिव्य बनाना है और हम खुद एक महान पुरुष की तरह अंदर से जिए, बाहर से नहीं, जो बाहर के संजोग के अधीन है, ऐसा नहीं। अंदर की संपत्ति, अंदर का कैरेक्टर, अंदर का अनुभव, अंदर का ज्ञान, उसकी वैल्यू करेंगे तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को बदलना, हिंदुस्तान के लोगों को बदलना और उसके माध्यम से पूरे विश्व को बदलना आसान नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराई से और डीप से और ब्रॉड विजन से समझें, ताकि हम हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का और हमारे हिंदुस्तान के लोगों की जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम, इसको भी हम सार्थक कर पाएंगे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद सरल, सिंपल, सटीक, लॉजिकल जवाब के लिए। वास्तव में आपने जो बताया कि आप दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी, नज़र बदल दीजिए, नज़रिया बदल जाएगा, दशा बदल दीजिए, दिशा बदल जाएगी, तो दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। वास्तव में सही है, हम वही है, हमारा देश वही है, हमारी संस्कृति आज वही है, लेकिन हम भ्रमित हो गए हैं, हम भूल कर बैठे हैं। उस भूल को सुधारना है। अगर भूल सुधर जाएगी, हमारा जीवन प्राकृतिक बन जाएगा, तो निश्चित तौर से जो है हम पुनः एक धर्म गुरु देश बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। स्वामी जी, अब आप थोड़ा देखिए कि आज विश्व के अंदर दो तरह की संस्कृतियां चल रही है, एक ईस्टर्न सिविलाइजेशन और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ईस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे भारत की संस्कृति है जो बहुत महान है और कई सैकड़ों जो है हजारों वर्षों से भारत को धर्म गुरु देश पूरे विश्व ने माना है। लेकिन पता नहीं इन वर्षों के अंदर क्या हुआ, खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी वो जो हमारी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसको बहुत ज़्यादा अपना रही। मैं उसकी बुराई नहीं करता, उसकी क्रिटिसाइज नहीं करता, अपनी जगह से वो अच्छी है। पर आप रोज़ जो है आपकी पाचन शक्ति अच्छी है और रोज़ सीरा खा रहे हो, तो रूखी रोटी क्यों खा रहे हो? आप उस चीज़ को क्यों अपना रहे हो? उसके पीछे पागल हो रहे हैं, भाग रहे हैं। सॉन्ग्स में क्या रहन सहन, खान पान, हर चीज़ में हमारी वो कल्चर इतनी आ गई, वेस्टर्न कल्चर। तो आप जो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो हमारी अच्छी कल्चर है, स्थापित कल्चर है, विश्व ने माना है, किस तरीके से पुनः वो डेवलप हो सकती है, वो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। लोगों के अंदर भारतीय कल्चर को अच्छा बनाने का एक शंखनाद फूंकिए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। पहले हमको ये पश्चिम की संस्कृति क्या है और पूर्व की संस्कृति क्या है, वेस्ट एंड ईस्ट दोनों को समझना पड़ेगा। पश्चिम की संस्कृति जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है वो ही मानता है और यही जीवन है, उसी को ही सीमित मानता है, उसके आगे कुछ नहीं है। और हमारी पूर्व की संस्कृति ये मानता है कि केवल आँखों से दिखता है वो ही सत्य नहीं है, इसके पीछे भी इंद्रियों के ज्ञान के ऊपर भी एक शाश्वत दृष्टि होती है, सनातन दृष्टि होती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। दूसरी बात, ये आत्मा की बात मानने के बाद हम पुनर्जन्म को भी मानते हैं, हम कर्म के सिद्धांत को भी मानते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल होगा। हम इस दुनिया में भौतिक सुख के आगे शाश्वत सुख है वो भी मानते हैं और हम जन्म मरण से मुक्त होके मुक्ति की ओर जाए, मोक्ष की ओर जाए और सनातन सुख प्राप्त कर सकते हैं वो भी हम मानते हैं। पश्चिम की संस्कृति को 5 इंद्रियों के माध्यम से ही सुख प्राप्त होता है, उनकी सोच लिमिटेड है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है,
but as per the spiritual path, as per the spiritual vision, they have a very limited vision, not wrong but limited vision. जैसे जैसे वो मार खा के आगे बढ़ेंगे तभी उनको मालूम होगा कि शरीर के अलावा आत्मा भी है, पुनर्जन्म भी है और सभी प्रकार के कर्मों के फल की भुगतान भी हमको करनी पड़ती है। तो फल देने वाला भी कोई है, पुनर्जन्म भी है। जब संसार में हम बंधन की अनुभूति करते हैं तो मुक्ति भी होनी चाहिए, परमानेंट। जब संसार में मान्यता के मुताबिक सुख का अनुभव कर सकते हैं, वो टेम्पररी है, तो सनातन सुख भी है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए लोग ये सब नहीं समझेंगे, समझेंगे, वो भी आगे आएंगे, हम भी आगे आएंगे। बात ये है जो लोग मैच्योर है इनको अपनी मैच्योरिटी दिखानी है, जो लोग इमैच्योर हैं वो मैच्योरिटी अपनी लिमिट तक दिखा सकते हैं। हम भारतवासी लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, बहुत सारी मैच्योरिटी और ब्रॉड विज़न हमारे पास है और वो हमारे हेरिटेज में मिला है, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, हमने शास्त्रों के माध्यम से पाया है, हमारे साधु संत सन्यासी जो परिपक्व है, प्योर है, उनके माध्यम से हमने पाया है। तो हम अपनी मैच्योरिटी को जितना बताएंगे विश्व बदलेगा। और जो पहले भी भारत विश्व गुरु था, पूरे विश्व को वो मार्गदर्शन देता था, जीवन जीने की कला देता था, हर फील्ड की वो मास्टरी रखता था और यहाँ से ही पूरी संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, भौतिकता, कल्चर, फूड, क्लोथ्स, ह्यूमैनिटी, सोशल लाइफ, सब कुछ यहाँ से जाता था और भविष्य में भी यहाँ से जाएगा। मगर हम उसके लिए और ज़्यादा मैच्योर और परिपक्व बने और आए हम आध्यात्म विज्ञान को और विशालता से समझ पाए, उसके लिए हम आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा पीढ़ी के लिए आपने बहुत अच्छा परामर्श, उद्बोधन, पाथेय दिया उनको कि वो संस्कृति अपनी जगह अच्छी है, लेकिन हमारी संस्कृति मूल्यों की संस्कृति है। सांस्कृतिक मूल्य, ऐतिहासिक मूल्य, शैक्षणिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, सभी मूल्यों से भरी हुई संस्कृति है। तो हम उसको क्यों न पुष्ट करें। तो वास्तव के अंदर अगर भारत के लोग ये सब ठान ले कि हम तो अपनी मौलिक संस्कृति, जो हमारी गौरवान्वित संस्कृति है, उसका ही पालन करेंगे। उसके लिए मोदी जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं और सभी बड़े बड़े लोगों को अब ध्यान आ गया कि हमारे भूल कहाँ हुई, सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें हम सुधार कर लेंगे तो पुनः हम भारत को एक धर्म गुरु देश, एक सोने की चिड़िया बना देंगे। और समस्त जो श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति बहुत कृतज्ञता, नमन, प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं